फरीदाबाद में पहली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था और नगर निगम से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। फरीदाबाद में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गईं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें पहले भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अगले 1 वर्ष तक स्वयं ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के पीएचसी और सीएचसी में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का हर 3 वर्ष में स्थानांतरण करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं धौज क्षेत्र के एक लैब टेक्नीशियन से जुड़ी शिकायत पर उन्होंने संबंधित कर्मचारी का जिले से बाहर तबादला करने की बात भी कही। उधर बैठक में अचीवर कॉलोनी के पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने एफएमडीए अधिकारियों पर निजी कॉलोनियों को पानी उपलब्ध कराने में मिलीभगत का आरोप लगाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्पष्ट कर दिया है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पेयजल व्यवस्था तक सभी विभागों को जवाबदेह बनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैमरामैन प्रेम खान के साथ सुरभि बंसल, फरीदाबाद। जी, ग्रीवेंस की आज मीटिंग थी। कुछ 15 अलग अलग एजेंडे थे। आईडी नहीं दिख रही है, 15 अलग अलग एजेंडे थे, जिसपे हमने 3 पेंडिंग छोड़ रखे हैं। कुछ एमसी के हैं और फिर सड़कों के हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज मैं इस बारी पहली मेरी ग्रीवेंस मीटिंग रही है फरीदाबाद में, हम बेहतर से बेहतर सबके लिए काम कर सकें और जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व करें। एफएमडीए के अधिकारियों पर विधायक साहब ने आरोप लगाया कि पैसे कमा रहे हैं, पानी को बेचा जा रहा है। विधायक जी ये इसका जवाब देंगे। हाँ जी, ये जवाब ये देखिए, ये मेरी पहली ग्रीवेंस मीटिंग है। जो विधायक है वो अपना जवाब खुद ही देंगे। आज के दिन मैं चेयरपर्सन एज ग्रीवेंस कमेटी की आई हूँ और मैं कष्ट निवारण करना चाहती हूँ लोगों का। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण बेहतरीन तरह से हो ताकि वो भी संतुष्ट होके जाएं। वही मेरा मकसद है। मुक्त कब बनाया जाएगा? मरीज बहुत परेशान है, वहाँ से रिफर ही करना। ये मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं फरीदाबाद अस्पताल से काफी वक्त से, और मैंने सीएमओ के साथ काफी बारी बात भी की है, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसमें कोई भी ज्यादा कार्रवाई हुई है। तो इसको मेरे को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। खुद ही भाई, आंसर भी मैं करूँ तो क्वेश्चन भी कर, तो आंसर भी कर ले। हाँ, तो इसको मेरे को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा और ये पर्सनली हैंडल मैं ही करूंगी, क्योंकि अगले 1 साल के लिए मैं फरीदाबाद आ रही हूँ। तो मैं आज आपके सामने ये जरूर प्रॉमिस करके जाती हूँ कि मैं फरीदाबाद सिविल अस्पताल को और बेहतरीन हालात में ही ग्रीवेंस करवा के छोड़ूंगी। एक शिकायत आई आपके पास में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, जो लोग सरपंच वहाँ के मिले थे, आरोप लगा रहे थे नर्स पर भी, और एक रोहतास को नहीं, मैंने कहा ट्रांसफर होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा। मगर देखिए, अब पॉइंट ये है क्या वो अकेले काम कर रहा है या किसी के साथ काम कर रहा है। एक इंक्वायरी मैं पहले बैठाऊंगी, इसको ट्रांसफर तो मैं जरूर करवाऊंगी, मगर उनके साथ उनकी संगत में कौन कौन है उसका भी चौथी मंजिल को लेकर भी आपने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि शिकायत लगी। नहीं देखिए जी, ये अगर गुड़गांवा हो जहाँ से मैं आती हूँ या फरीदाबाद हो, बात तो वही है। अगर 3 मंजिल ही अलाउड है तो कहीं कहीं चौथी मंजिल कैसे आ जाती है, ये मुझे कभी समझ नहीं आता। क्या उस टाइम आंखें मूंद के
सारे अधिकारी सो रहे थे, और अगर सो रहे थे तो फिर सोते रहे, सबको चौथा बना रहे थे। बात इतनी सी है, अगर गलत है तो गलत है, वो सबके लिए एक हिसाब से गलत है। आप जाओगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, लेकिन हालात क्या है कि उसको टेक ओवर हम कर नहीं पा रहे। अननेसेसरी हमारे जो अफसर्स हैं, कोई कुछ डिवीजन से निकलता है तो कुछ निकलता है। हालात ये हो गए कि ये पिछले 15 दिन से पानी के लिए त्रास है, इनमें से किसी को पानी नहीं मिल रहा। 10-10 दिन से लोग बैठे। एफएमडीए के अधिकारी जो प्राइवेट सोसाइटीज है उनके साथ सेटिंग करके उनको पानी देते हैं, इन तक पानी पहुंच नहीं देते। एफएमडीए के अधिकारियों ने इतना गदर मचा दिया, प्रोवाइड करा नहीं सकते। वो टैंकर्स गांव से मंगा रहे जी। ये 1500 घर है, 2600 रुपए पर घर के हिसाब से वो टैंकर माफिया से पैसे लेते हैं, और वो हमारे लोगों की सेटिंग है उनसे। हम दे नहीं पा रहे, सब कुछ है, पानी की सप्लाई पूरी नहीं कर रहा है। एफएमडीए के अधिकारी का चीफ इंजीनियर हूं, एफएमडीए विशाल जी, अंकित भारद्वाज,